गुलाब और राधा रानी की कथा। गुलाब खान श्री जी के अनन्य भक्त थे। उनकी सारी साधना, सारा जीवन केवल श्री जी और उनकी पुत्री राधा के इर्द गिर्द घूमता था। एक दिन मंदिर के गोस्वामियों ने गुलाब से कहा, गुलाब, तू पैसों की क्यों चिंता करता है? उसकी व्यवस्था श्री जी करेंगे। तू अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का देख। श्री जी की कृपा हुई और शीघ्र ही राधा का विवाह हो गया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और राधा अपने ससुराल चली गई। लेकिन राधा के विदा होते ही गुलाब का संसार सूना हो गया। वह गुमसुम रहने लगा। 3 दिन और 3 रात तक वह मंदिर के सिंहद्वार पर बैठा रहा। लोग कहते, कहीं गुलाब पागल न हो जाए। सबने बहुत समझाया, पर वह मौन ही रहा। चौथे दिन, जब वह उसी सिंहद्वार पर आंखें मूंदे बैठा था, अचानक उसके कानों में मधुर स्वर गूंजा, बाबा बाबा, मैं आ गई। सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। गुलाब की उंगलियां अनायास सारंगी पर चल पड़ीं। उसके सामने नृत्य करती राधा दिखी, मगर आज उसकी पायल की झंकार साधारण नहीं थी। उसमें ऐसा आकर्षण था जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। धुंधलाई आंखें खुलीं तो उसने देखा, वह उसकी बेटी राधा नहीं, स्वयं राधा रानी है, जो अलौकिक रूप में नृत्य कर रही है। गुलाब की आंखों से अश्रुधारा बह चली। कांपते स्वर में बोला, बेटी, बेटी, और भावावेश में उनके पीछे दौड़ पड़ा। राधा रानी मंदिर की ओर भागी और गुलाब उनके पीछे पीछे। उसी क्षण से गुलाब अदृश्य हो गया। कुछ दिनों बाद गोस्वामी जी शयन आरती करके लौट रहे थे। तभी झुरमुट से आवाज आई, गोसाई जी, गोसाई जी। गोसाई जी ने पूछा, कौन? झुरमुट से गुलाब निकला और बोला, मैं आपका गुलाब। गोसाई जी चौंके, परंतु लोग तो कहते हैं तू मर गया। गुलाब मुस्कुराया, नहीं गोसाई जी, श्री जी ने मुझे अपने परिकर में ले लिया है। अभी अभी राधा रानी को सारंगी सुनाकर आया हूँ। देखिए, उन्होंने प्रसाद के रूप में मुझे पान की बीड़ी दी है। गोसाई जी अवाक रह गए, क्योंकि वही पान की बीड़ी उन्होंने अभी अभी भोग में राधा रानी के लिए अर्पित की थी। गोसाई जी ने पूछा, तो अब तू कहाँ रहता है? गुलाब ने हाथ से उस चबूतरे की ओर इशारा किया जो उसकी स्मृति में बनवाया गया था, और धुंध सा विलीन हो गया। निष्कर्ष, यह कथा हमें यह सिखाती है कि राधा कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि महाशक्ति का प्रतीक है। जिसके जीवन में राधा का नाम आ जाए, उसके आगे स्वयं भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव, दाहिने इंद्र और बाएं वरुण छत्र लेकर। और यदि भूल से भी राधा नाम का उच्चारण हो जाए, तो राधा रानी उस आत्मा को अपने में समेट लेती हैं।